एक चीज़ के लिए मैं और ज़्यादा क्यूरियस था कि लाइक पंजाबी उनकी एक मदर टंग है, राइट? और हिंदी की प्रोनंसिएशन इतनी क्लियर होती थी कि मतलब लगता ही नहीं था कि कोई सरदार जी मतलब उस टाइम पे भी मतलब बोल रहे हैं। वो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, Please. क्योंकि उन्होंने किसी ने उनको बोला था कि आप हिंदी का प्रोग्राम कर नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि वो आपका एक्सेंट आ ही जाता है। सो जसपाल जी रोज मतलब 2 घंटे रोज गार्डन या जो बोगनविला गार्डन है चंडीगढ़, स्क्रिप्ट लेके मतलब 2 घंटे ही वुड गो ऑन रिहर्सिंग ओके। एंड देन कम होम एंड से अब मैं वो आपको क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, दैट मे बी इट कुड मे बी द एक्सेंट कुड बी देयर। उसके लिए उन्होंने मेहनत बहुत करते थे। ही नेवर मतलब जैसे कहते हैं ना, इवन टिल द लास्ट मेहनत से पीछे नहीं हटे। बिल्कुल एक एरोगेंस नहीं तो आ जाती है ना कि हाँ मैं नाउ आई एम एस्टैब्लिश, बट वो एक हर चीज़। हम नच बलिए में गए तो वहाँ जो स्टेप्स कई बार हमें सिखाते थे, आई वॉज अ बेटर डांसर देन हिम, तो मुझे वो कोरियोग्राफर कहते थे आप बैठ जाओ साइड में, आपका कोई काम नहीं। जो जसपाल जी को कहते थे आप करो, बिकॉज कभी इन्होंने वैसे डांस नहीं किया। इतने कई बार क्यूट लगते थे कि वो स्टेप्स सीख के घर में प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। जैसे कोई स्टेप ऐसे से होता था तो मैंने कभी कहना जसपाल जी पानी पिला दो, तो ट्रे पकड़ के ना वो स्टेप्स करते करते आना। अच्छा। एंड इट यूज्ड टू बी सो नाइस टू सी हिम इन दैट रोल। हिंदी के लिए उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की। आई थिंक वंस ही बिकेम कॉन्फिडेंट विद उल्टा पुल्टा, क्योंकि उल्टा पुल्टा के हमने फिर कमीशन्ड एपिसोड्स भी किए हिंदी में ही, एंड 10-20 एपिसोड्स करके आई थिंक देन ही गॉट दैट कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपकी उनकी स्क्रिप्ट में भी कभी ऐसे नहीं लगता था कि हाँ ये कोई वोकैबलरी या डिक्शन जो है ये पंजाबी है। वो एक चीज़ कि हाँ मैंने कोई ये बोले ना कि हाँ मतलब आप नेशनल टेलीविजन पे आ रहे हो। और मुझे लगता है कि वो एक जसपाल जी के लिए बहुत बड़ा एक, इट वाज अ वेरी बिग स्टेप फॉर हिम, राइट, दैट मूविंग फ्रॉम दैट रीजनल टू नेशनल, और रियलाइज करना कि आपका कंटेंट हर जगह रेलेवेंट है। राइट। एक प्रांत के लिए भी, एक देश के लिए भी, और एक पूरी फॉर द एंटायर यूनिवर्स आल्सो, सब जगह आपकी रेलेवेंस है। तो कोई फीडबैक वगैरह भी लेते थे किसी से कि यार देखो मैं बोल तो रहा हूँ हिंदी में, पर बताना जरा मैं मेरा लाइक एक्सेंट तो नहीं आ रहा या कुछ नहीं, वैसा? फीडबैक मुझसे लेते थे, अपने फ्रेंड से लेते थे। फीडबैक तो वो हमेशा लाइक इवन व्हेन ही वुड राइट, जब लिखते थे, जैसे जीजा जी लिखी तो अपने मदर से कि मम्मा होर दसो जीजा की करदे सीगे। अच्छा। एंड शी वुड से कि बेटा देखी तेरे अपने जीजे ना नाराज हो जान, देन यू नो गो समवेयर एल्स कि अच्छा कोई गुजराती कपल कोई घर में आया तो आपके यहाँ पे भी जीजे ऐसे तंग करते हैं। तो वो फीडबैक, बिकॉज आई थिंक तभी आपके कंटेंट में एक रियलिज्म और एक फ्रेशनेस आती है। राइट। अल्टीमेटली आपकी जो सोच है वो बहुत सोचों से इंस्पायर होके एक चीज़ पे, एक कंक्लूजन पे आप पहुंचे हैं। सो ही वुड ऑलवेज, ही हैड अपने फ्रेंड थे, उनको कॉल करना एक एक 2-2 घंटे बाद, ये इसका मैंने ये लिखा है। ही वुड, आई वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल कि वो मेरे को कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं इस करके कि ये आम बंदा ऐसे सोचता है। सो आई वॉज द आम बंदा। अच्छा। अच्छा। बिकॉज मैं टीवी देखती थी, जसपाल जी टीवी फिल्म्स देखते नहीं थे। बहुत ज्यादा उनको अगर आप 5-10 कोई फिल्म स्टार्स या टेलीविजन के स्टार्स दिखा दो, वो एक का ही नाम शायद बड़ी मुश्किल से बता पाए। जूही चावला उनको अच्छी लगती थी, तो जूही चावला को रिकग्नाइज कर लेते थे, बट अदरवाइज ही वाज नहीं, देखते भी नहीं थे। सो मैं वो आई वॉज दैट जो वो फ्रंट बेंचर नहीं होते, इनको दिखाओ अगर ये हंस गए। सो अलग अलग लोगों को, अपनी सिस्टर, छोटी सिस्टर से बात करनी, फिर बच्चे बड़े हुए तो बच्चों से फीडबैक लेना कि ये जनरेशन हंसेगी कि नहीं हंसेगी। तो बेटी कभी जब नहीं हंसती तो कहते यार है ना बच्चे ना हंसाना बड़ा मुश्किल है, दुनिया हंस जाएगी और बच्चे नहीं हंस रहे ऐसा। सो फीडबैक बहुत, ही वाज वेरी पर्टिकुलर ऑन दैट।